गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेंथेनाइड्स के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंथेनाइड्स की आयनिक एंड एटॉमिक रेडियस की और साथ ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। देखिए, किसी भी एटम या आयन की रेडियस जो होती है वो उसके न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस होती है। इसको किसी भी एटम की रेडियस कहा जाता है। अगर अपन ने इसको एटम के लिए कैलकुलेट किया है और अगर इसे हम आयन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वो आयनिक रेडियस कहलाती है। वास्तव में ये जो रेडियस होती है ये दो फैक्टर्स पर मेनली डिपेंड करती है। फर्स्ट तो ये कि न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ये डिसाइड करता है आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस कैसी होगी, कितनी होगी। न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचता है, जिससे एटम या आयन की रेडियस कम होती है। एटम कंप्रेस होता है, संकुचित होता है। दूसरा, कोर यानी कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको छोड़कर इलेक्ट्रॉन्स तथा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन फोर्स, जिसके कारण एटम या आयन का साइज़ बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर साइज़ बढ़ती जाती है क्योंकि नया शेल जुड़ता जाता है। इसी प्रकार पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनिक रेडियस घटती है क्योंकि उसी बाह्यतम कोश में नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है। और नाभिक में भी साथ ही एक पॉजिटिव चार्ज की वृद्धि होती है, जिससे नाभिक के आवेश बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ खींचता है। ये दोनों फैक्टर्स वास्तव में एटम एंड आयन की रेडियस का निर्धारण करते हैं। लेंथेनाइड्स में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? देखिए, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस में होने वाली क्रमागत कमी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। लेंथेनाइड में जो नए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो n-2 ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। मीन्स आउटर मोस्ट शेल को छोड़कर, कोर को छोड़कर उसके भी अंदर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं और वो नाभिक के काफ़ी अधिक निकट होता है, जिसके कारण से वह न्यूक्लियर अट्रैक्शन महसूस करता है। और लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अंदर होने के कारण आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को भी प्रतिकर्षित नहीं कर पाता। देखिए, ये न्यूक्लियस से तो अट्रैक्ट होता है लेकिन ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल नहीं कर पाता। इसके कारण से जैसे जैसे n-2 में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं रेडियस में कमी आती जाती है। इसे ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से हम जानते हैं। लेंथेनाइड्स में वास्तव में आयनिक रेडियस तो कंटिन्यूअस घटती ही जाती है, लेकिन एटॉमिक रेडियस की जब हम बात करें तो इसमें इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। ये कंटिन्यूअस घटती नहीं है, बल्कि यूरोपियम एंड इटरबियम में एटॉमिक रेडियस अचानक से बढ़ जाती है, सभी लेंथेनाइड्स से अधिक हो जाती है। और उसका मुख्य कारण है इनका यूरोपियम का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इटरबियम का फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनाइड्स में अगर हम एटॉमिक नंबर और रेडियस के बीच का ग्राफ देखें तो हमें ये कंटिन्यूअस घटता हुआ नहीं दिखकर, बल्कि इस तरीके से दो स्लोप मिलते हैं, दो उच्चिष्ट मिलते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इनकी आयनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस अचानक से बढ़ जाती है। लेंथेनाइड्स की तरह एक्टिनाइड्स में भी इसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है और इसको भी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ
क्रमागत रूप से साइज़ में कमी होती जाती है। लेकिन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की है, क्योंकि एक्टिनाइड्स में एक्टिनाइड के बाद में कोई स्टेबल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ये जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है इसका पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड्स के बाद में आने वाले जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। और ये आपके अपने एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इफ़ेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये नॉर्मली अपने अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का वास्तव में जो इफ़ेक्ट है वो लेंथेनाइड पर तो नहीं होता, लेकिन इसके बाद में आने वाले एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। फर्स्ट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स लेंथेनम के बाद में आते हैं, होल्मियम वगैरह, वो उनकी मेटालिक रेडियस का मान सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की रेडियस के बराबर ही रह जाता है, जबकि सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में आने पर साइज़ में वृद्धि होती है। और इनकी साइज़ लगभग इक्वल रहने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। सेकेंड है डेंसिटीज़। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनके जस्ट बाद में आने वाले तत्वों का साइज़ छोटा हो जाता है। छोटा होने पर साइज़ छोटा होगा तो पैकिंग देखिए टाइट होगी, और पैकिंग टाइट होने से डेंसिटी बढ़ जाती है। और इसी कारण से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की डेंसिटीज़ का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की डेंसिटी से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की डेंसिटी लगभग डबल हो जाती है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है, क्योंकि उनकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई, पैकिंग कॉम्पैक्ट हो गई, टाइट हो गई, जैसे साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। साइज़ छोटा होने पर उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि इनके आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ जाता है, जिसको अपन आईपी के नाम से जानते हैं। इनका आईपी उच्च हो जाता है, और आईपी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। आईपी बढ़ने पर ईएन भी बढ़ जाती है। इसी तरीके से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफ़ेक्ट के कारण इट्रियम भारी लेंथेनाइडों के साथ नेचर में पाया जाता है। यानी जब अपन अयस्क खनिज वगैरह ये खोजते हैं तो हमें भारी लेंथेनाइड्स के साथ इट्रियम, जो कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ का एलिमेंट है, वह भी मिलता है। क्योंकि अपन देखिए बात करते हैं ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स की, और पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पर साइज़ में वृद्धि होती है, लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इट्रियम 3+ आयन का साइज़ होल्मियम 3+, इरिबियम 3+ के बराबर सा ही रह जाता है। और साइज़ की इसी समानता के कारण इट्रियम नेचर में हैवी लेंथेनाइड्स के साथ पाया जाता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेंथेनाइड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थैंक यू।